क्या आप कभी बैंक गए हो? गए ही होंगे ना। तो आओ सुनते हैं। ये हर दिन की बात है जब मुझे बैंक जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर जिसके नाम प्रॉपर्टी के पेपर्स है उसके कारण मुझे बैंक जाना ही पड़ता था। बैंक में एंट्रेंस लेने के पहले सिक्योरिटी वाले को वाइवा देना पड़ता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं होगा, और हमें वो बताएगा तो ऐसे ही कि यही बैंक सबसे ज्यादा काम कर रही है, इसलिए सारे क्वेश्चन वही पूछ लेता है, चाय से ज्यादा किटली गर्म। और बाद में वो हमें बताएगा कि हमें कहाँ जाना है, और हम भी इतने भोले हैं कि हम भी चले ही जाते हैं, और वो काउंटर के वहां पे चले जाते हैं और फिर लाइन में खड़े रहते हैं। इंडियंस की आदत है, कोई भी लाइन में खड़े रह जाएंगे, उनको पता है कि यही लाइन है, मगर आगे पूछेंगे भाई साहब ये यही लाइन है ना, इसी काम के लिए ये लाइन है ना। और जब क्यू खत्म होने के बाद तुम्हारा टर्न आएगा, डोंट वरी, बैंक्स वाले इतने लीनियंट होते हैं कि वो तुम्हारी सारी बात सुन लेंगे और बाद में बोलेंगे सर इट्स लंच टाइम। अरे अगर लंच टाइम है तो तू क्या कर रहा था अभी तक? और इफ एट ऑल अगर लंच टाइम नहीं है तो फिर बोलेंगे काउंटर नंबर 3 पर जाओ। तो भाई तू किस बात के लिए है? समझ लो यार, मैं आलसी हूँ तो बैंक वाले महा आलसी है। भाई यहाँ के स्टाफ को कभी काम ही नहीं करना है, ये लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझ कर बैठे हैं। बैंक की ऑफलाइन सिस्टम यानी कि एक काउंटर से दूसरे और दूसरे काउंटर से तीसरे पर। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो यहाँ पर काम करने वाला सिर्फ एक ही आदमी, और वो है वहां का पीएन, जिसने बहुत साल एक ही बैंक में निकाले हैं। और अगर उसे वो डेस्कटॉप के सामने बिठा देना तो वो सारा काम वो कर दे, क्योंकि उसको पता है फॉर्म नंबर एक्स कौन से ड्रॉर में पड़ा हुआ है और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहाँ पड़ा हुआ है। उसको अगर एक नॉर्मल क्लाइंट फेसिंग स्टाफ से कंपेयर करे तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड वो पीएन है। बैंक में जॉब करने वाले बैंक टाइम के हिसाब से काम करते हैं, मगर वहां का पीएन ही है जो हमारे लोकल्स के हिसाब से काम करता है। प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक, दोनों को राउंड एंड राउंड घुमाने की आदत ही पड़ गई है। ये जो स्टाफ घुमाने वाला है वो सैलरी किस बात की लेते हैं? अगर उन्हें कस्टमर दूसरे काउंटर पर ही ट्रांसफर करना है तो वो लोग बैठकर वहां क्या कर रहे हैं? और हमें भेजेंगे भी वैसे स्टाफ के पास जो बहुत लोगों से सराउंडेड है। वो अकेला काम कर रहा है जिसके पास काम बहुत है और दिमाग बहुत कम। वो बस गधे की तरह काम करे ही जा रहा है, और ये लोग उसे कस्टमर ट्रांसफर पर ट्रांसफर ही किए जा रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई अवार्ड जीत लेगा अगर इतना काम करेगा तो। वो गधे को तो ऐसा लग रहा है ये स्टाफ वाले सब, मगर उसे क्या पता कि वो एक मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और दूसरे स्टाफ के पास तो बहाना रेडी होता है। मैंने कहा मैम एक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल कर देना, तो सर अभी नहीं निकलेगा, सर सर्वर डाउन है सर। सर आप एक काम करिए, मैं स्टेटमेंट निकाल के रखती हूँ, आप कल कलेक्ट कर लेना। और नेक्स्ट डे आप जाते हो, सर अभी आपका काम कर रहे थे सर, 10 ही मिनट दीजिए, आपका स्टेटमेंट निकाल कर लगते हैं। और भूल से आपने बोल दिया आप स्टेटमेंट निकाल के रखो, मैं बाद में कलेक्ट कर लेता हूँ। बस नेक्स्ट सेकंड वो तुम्हारा काम भूल जाएंगे। फिर जब तुम्हें वो स्टेटमेंट फाइनली मिल जाता है तब उनका मुंह, सर सर फीडबैक जरूर दे देना। सर एक आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बता देते हैं आपको। सर आपने कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट ही नहीं किया हमारे पास। सर आप एक काम करो, पॉलिसी में इन्वेस्ट कर लो और बहुत बेनिफिट होगा आपको। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर कोई डाउट होगा तो हम तो है ही। बस ये वही फ्रेंड्स है जो बोलते हैं कि मैं तुझे बाद में कॉल करूंगा या करूंगी, और फिर कभी कॉल आता ही नहीं है। और फिर ये तब तक नाक में दम करेंगे जब तक तुम कोई पॉलिसी नहीं ले लेते। बाय द वे, व्हाट्स द बैंक पॉलिसी? इफ यू आर टेकिंग अ पॉलिसी यू आर अ सर, वरना चल भटक भटक के मर। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये बैंक का स्टाफ हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। वो देखो वो देखो वो देखो, तुम्हारे पैसों से तुम्हारा पोपट। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप 1 महीने के बाद बैंक में जाओ तो पूरा स्टाफ चेंज। और इनकेस अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यू नीड टू टेक अनदर पॉलिसी। अगर हम सोचे कि बैंक में एक बार में हम अपना सारा काम करवा लेंगे तो भाई गलत हो तुम, गलती कर रहे हो तुम। यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग, गलत सोच है तुम्हारी। इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी ये लोगों का काम बहुत स्लो है। जमाना 5G का है मगर ये लोग 2G पर चल रहे हैं। सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेंगे मगर उसे चलाने वाला शायद इंटरनेट वो लोग लगाना भूल गए हैं। हम जब भी बैंक में जाते हैं तब हम देखते हैं कि कोई ना कोई आदमी बैंक वाले स्टाफ से झगड़ा कर रहा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो खाली सिर्फ वो पासबुक प्रिंट करवाने जाना रहता है और चेक डिपॉजिट करने जाना रहता है, और कुछ ज्यादा हुआ तो डाउट सॉल्व करने जाना रहता है। मगर ये लोग डाउट तो तभी सॉल्व करेंगे जब अकाउंट होल्डर, दी ओनर ऑफ द अकाउंट, वही सामने खड़ा होगा, तभी उनसे डाउट सॉल्व होता है। इनको डॉक्यूमेंट्स की कितनी भूख है पता नहीं। इनको जो सिस्टम में पहले डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाए थे वो कौन से फ्लड में बह गए यार। इनको कागज कितने भी दे दो, इनको सब चीज कमी पड़ता है। घर के पूरे कागज दे दोगे ना तो भी बोलेंगे सर एक पैन कार्ड की जेरोक्स और एक आधार कार्ड की जेरोक्स चाहिए। भाई पूरा डेटा बेस है तुम्हारे पास। और यही बात जब उनको लोन देना रहेगा तब, सर डोंट वरी सर, विल मैनेज एवरीथिंग सर, सर वी हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, सर खाली आपको साइन करने आना रहेगा। और अगर सर आपसे वो भी नहीं होता तो हम आपके घर आ जाएंगे। अरे वाह बेटे वाह, ये तो सिर्फ लोन के ही डॉक्यूमेंट्स थे। अगर भाई तुमने कोई बड़ी एफडी इनके पास करवा ली तो पैर चूमने आ जाएंगे तुम्हारे। सच्ची में यार बहुत कंटाल चुका हूं ये सब चीज से। अरे बेटा वो एक बैंक में जरा चेक डिपॉजिट करने जाना है, जरा जाके आना। ये चश्मा बराबर आ रहा है
तो देखो, आपके साथ अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, और लाइक करो अच्छा लगा तो, और शेयर करो ताकि ये आगे बढ़े। और ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो मैं इसे बैंक का रास्ता दिखा रहा हूँ। और सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, और दूसरों से करवाओ। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। Late tonight, my heart is on fire.